यूपी चुनाव के 5वें चरण के लिए वोटर्स ने अपना मन बना लिया होगा कि उन्हें किसे वोट देना, लेकिन अपने कैंडिडेट्स और उनकी पार्टियों के बारे में वोटर्स को और साफ तस्वीर देने के लिए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने उम्मीदवारों के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की है। उत्तर प्रदेश में हर कोई अच्छी सरकार का वादा कर रहा है, लेकिन पार्टियों के उम्मीदवार कैसे हैं, यह सवाल बड़ा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने 27 फरवरी को होने वाले यूपी के 5वें चरण के उम्मीदवारों का बही खाता तैयार किया है। एडीआर ने 617 में से 612 उम्मीदवारों पर रिपोर्ट तैयार की है। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि यूपी में 5वें चरण में 117 दागी कैंडिडेट्स हैं। इनमें से 96 पर हत्या और अपहरण जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। दागी उम्मीदवारों में 21 बीजेपी के, 23 बीएसपी के, 8 आरएलडी के, 17 समाजवादी पार्टी के, 3 कांग्रेस के और 17 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। चुनाव में हर कोई गरीब वोटर्स के भले के नाम पर वोट मांग रहा है। गरीबों के नाम पर राजनीति करने वालों में कई करोड़पति भी हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के 5वें चरण में 612 में से 168 करोड़पति चुनाव लड़ रहे हैं। इस चरण में बीएसपी के 51 में से 43 उम्मीदवार करोड़पति हैं। इसी तरह बीजेपी के 51 में से 38 उम्मीदवार धनी हैं। समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे 42 में से 32 और कांग्रेस के 14 में से 7 उम्मीदवारों के पास खूब धन है। आरएलडी के 30 में से 9 और 220 निर्दलियों में से 14 उम्मीदवार भी करोड़पति हैं। 5वें चरण में औसत तौर पर हर उम्मीदवार के पास 1,56,00,000 रुपए की संपत्ति है। बीजेपी के अजय प्रताप सिंह के पास 49 करोड़ की जायदाद है, तो कांग्रेस की अमिता सिंह के पास 36 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि बीजेपी के मयंकेश्वर सिंह के पास 32 करोड़ से ज्यादा की जायदाद है। 156 उम्मीदवारों ने पैन डिटेल्स नहीं दिए हैं, जबकि 365 ने अपने इनकम टैक्स का ब्यौरा ही नहीं दिया है। जो कुछ तो इस प्रकार के लोग हैं जो पक्के हिस्ट्री शीटर टाइप्स हैं, जो कि नॉन क्रिमिनल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनका तो दबदबा होता है, उनका प्रभाव होता है, तो उनसे डर से भी कई लोग वोट करते हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के 5वें चरण में चुनाव लड़ रहे 285 उम्मीदवार ग्रेजुएट हैं, जबकि 9 निरक्षर भी चुनाव मैदान में हैं। दिल्ली से रूफी जैदी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।